हेलो दोस्तों। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं हूँ अपने रूम में। और मैं जो है फ्रेश हो चुका हूँ और अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, गीता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस तरीके से लाइफ में हर काम ज़रूरी है ना, जैसे सुबह उठना ज़रूरी है, आप डेली खाना खाते हैं या डेली नहाते हैं, डेली कुछ न कुछ जो भी आपका काम है, डेली सारा कुछ करते हैं। तो एक चीज़ फिर क्यों नहीं करते आप, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कआउट, अपने शरीर का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? तो मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा कि जो लोगों को आज आधा घंटा 20 मिनट के लिए समय नहीं है कि वो वर्कआउट कर सकें या अपने बॉडी का ख्याल रख सकें, उनको आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम का मतलब कि इवन 30-35 साल के बाद कभी न कभी उनको लाइफ में ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि जिनके पास 30 मिनट नहीं था वर्कआउट करने के लिए ना, उनको 30 दिन देना पड़ेगा हॉस्पिटल में। और फिर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ना सिर्फ वो परेशान होंगे उस टाइम पे, वो अपने पूरे फैमिली को भी परेशान करने वाले हैं। पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और बहुत कुछ लॉसेस उसका होने वाला है। तो ज़्यादातर लोगों को अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं पता चलती, तब तक नहीं पता चलती जब तक वो बीमार ना हो जाए। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आप आने वाले टाइम के लिए अभी से सेविंग कर लें। किस चीज़ की सेविंग? जिस तरीके से हम लोग पैसा बचाते हैं ना, पैसा कि एक दिन काम आएगा, उसी तरीके से शरीर को भी बचाइए। कैसा? ऐसा नहीं कि काम ना करके। शरीर एक ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना अच्छा से काम लेंगे, चार्ज करने के बाद, जैसे होता है ना मोबाइल चार्ज करते हैं फिर यूज करते हैं, तो क्या आप शरीर को चार्ज कर रहे हैं? तो चार्ज करने का मतलब होता है अच्छी डाइट और अच्छा एक्सरसाइज। अगर ये दो चीज दे रहे हैं शरीर को प्रॉपर वे में, तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा लेवल पे शरीर चार्ज रहेगा। और जब चार्ज रहेगा, एनर्जी रहेगा, तो आप 10 घंटे का काम ना, आप जाहिर सी बात है कि 8 घंटे 7 घंटे में ही फिनिश कर लेंगे। जैसे होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो काम कैसे करते हैं? लगातार बस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, चार्ज नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, जिस चीज को आप यूज कर रहे हैं वो देखिए। तो आप जिस कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहे हैं, पहले देखिए उसमें धार है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेवजह मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं और रिजल्ट मिला जुला के कुछ आपके पास आ नहीं रहा है। तो बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि अपने बॉडी को चार्ज करिए, हर दिन चार्ज करिए। जिस तरीके से हर दिन मैंने बोला ना, जिस तरीके से हर दिन और सारे काम जरूरी है, सिर्फ उसी तरीके से ये भी बहुत जरूरी है। वर्कआउट करना, अच्छी डाइट को खाना, मार्केट की सड़ी गली घटिया से घटिया, आपको आपको यकीन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड भी आज के डेट में जैसा तैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका कोई भी हेल्थ से वास्ता नहीं है। तो मार्केट की घटिया सड़ी गली चीजों को खाने से बचें, घर का खाना खाएं। और बेहतर है कि खुद से मेंटेन करके या खुद से अगर हो सके, पॉसिबिलिटीज है तो बना के खाएं। जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। कारण क्या है कि अगर आप घर का नहीं खा रहे हैं या आप रूम में या कहीं और रहते हैं, तो घर से बना के अपना खुद से बना के नहीं खा रहे हैं ना, तो जो अगला बनाता है ना, वहां पे वाइब्रेशन, जो एक एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, उसमें निगेटिव एनर्जी होती है। फिर आप उसको कुछ खाते हो, आपको तबीयत खराब होता है, प्रॉब्लम्स होता है, दिक्कत होती है। कभी आपने सुना है कि भंडारा का खाना खराब रहा? कभी आपने सुना कि वो जो मंदिर के पास भंडारा हुआ था वहां का खाना खराब हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई वहां पे एक एनर्जी काम करती है, क्योंकि वहां पे एक भाव आता है, उसको क्या बोलते हैं? सेवा भाव। सेवा भाव से आदमी खिलाता है वहां। बात समझ में आ रहा है ना? मंदिर के पास में एक पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। घर पे जो खाना बनता है उसमें क्या होता है? उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी काम करती है कि माँ जब बनाती है तो उसको लगता है कि चलो मेरा बेटा खाएगा। आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी मांगोगे तो उसको अच्छा लगेगा कि चलो मैं बना रही हूँ, अच्छा है कि और खा रहा है। आप होटल में खाओगे तो 2 की जगह 4 मांगोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन क्या माइंड जो कनेक्शन दे रहा है, माइंड जो मैसेज दे रहा है, एक एनर्जी दे रहा है, वो क्या? कि हाँ आप खाओ, मेरा जो है पैसा है, आप खाओ, मेरा पैसा है। तो आप एक चीज समझो कि आप अगर एक पॉजिटिव एनर्जी का डाइट ले रहे हैं, ठीक है, और डेली वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी चार्ज होगी। और जो आपकी बॉडी चार्ज है, तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम से यूं ही लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे और बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लड़ने का मतलब किसी आदमी से लड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डेली अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में बहुत सारे होते हैं, जिसको देख के आप नर्वस होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, दिमाग नहीं काम करता, मन करता है क्या कर लें। कुछ लोग सोचते हैं ये कर लें, वो कर लें, मरने चले जाते हैं। बहुत तरह तरह की चीजें सोचते हैं कि इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। देख भाई, एक चीज सीधी सीधी बात है, मेरी बात को समझो। जो कुछ भी है वो आपके अंदर है। अगर आप अपने आप को मेंटेन कर लिए ना, आप अपने आप का ख्याल रख लिए ना, तो देन आप किसी का भी कुछ भी
मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी को मारने पीटने या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में इतना बेहतर हो जाएंगे ना कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगा कि अगला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। इसके लिए मेंटली अगर बेहतर होना है तो आप गीता जैसी बुक कोई भी पढ़ सकते हैं जिससे आपको बेहतर हो, बेस्ट यही है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और है तो आप वो चीज पढ़ सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, मेंटली आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। दूसरा चीज फिजिकली के लिए मैंने बता दिया आपको कि सही डाइट, सही एनर्जी वाली डाइट होनी चाहिए। और डेली चार्ज करने के लिए डाइट के बाद दूसरा चीज क्या है, वर्कआउट। जैसे सारे काम जरूरी उसी तरीके से वर्कआउट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या है, पहला हो गया मानसिक रूप से मजबूत ये करेगा, शारीरिक रूप से मजबूत वो दोनों चीज करेगी, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज। उसके बाद जो तीसरी होते आर्थिक रूप से मजबूत। भाई साहब घर पे बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ जरूर करो, कुछ भी जो जो समझ में आता है वो करो। अगर घर पे ही हो तो क्या ऐसा कर सकते हो जिससे पैसा है, दिमाग लगाओ, किसी भी तरीके से पैसा आना जरूरी है। कुछ तो कुछ फाइनेंशियल रूप से जो है बेहतर होना जरूरी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है और आप बैठे हुए हो सोच रहे हो कि एक दिन बहुत बड़ा करने वाले हो, बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लाइफ में एक्सीडेंटली बहुत बड़ा तरक्की होने वाला है, तो दिस इज नथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भैया। आप आज जो कर रहे हो धीरे धीरे उसी से आपका कल का निर्माण हो रहा है। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि आज कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आज आप कुछ डाल नहीं रहे हो किसी घड़े में, किसी गुल्लक में आप कुछ डाल नहीं रहे हो, तो आपको कैसे लगता है कि भैया एक दिन गुल्लक तोड़ेंगे और बहुत सारा पैसा निकल जाएगा। अरे भैया कैसे निकल जाएगा, आप एक दिन डाले होगे, कभी कभी तो पेड़ लगाओगे, तब तो जो है एक दिन फल खाओगे। तो बेहतर क्या है, बेहतर है कि आज से ही फोकस कर दो, आज से ही शुरुआत कर दो, अभी से शुरुआत कर दो। सोचो कि क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। आज के डेट में तो बहुत सारे लोग रील बना के, वीडियो बना के, आपके पास अगर कोई ज्ञान है, पेंटिंग है अगर आपको आती है तो आप करिए, वीडियो बनाइए। आपको अगर कोई ज्ञान है तो आप यूट्यूब पे टीचिंग करिए। अगर आपके पास बहुत सारे लोग जो है कुछ कुछ भी करिए ना, आज के डेट में तो हजारों ऑप्शन है भाई। आप कोई ठेला लगा लो, पान का दुकान कर लो, चाय का दुकान कर लो, कोई धंधा स्टार्टअप कर लो, कुछ भी स्टार्ट कर लो, डेली का 500-1000 रुपए आने लगेगा, फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, ये 3 बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले शरीर को मानसिक रूप से मजबूत बनाए, दूसरा बनाए आर्थिक शारीरिक रूप से मजबूत, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्थिक रूप से। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से तीनों चीजों में कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन ज्यादा बेहतर है। तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है दिमाग। क्यों? क्योंकि अगर ये बेहतर तरीके से काम करेगा, आपका सीपीयू बेहतर है, दिमाग बेहतर है, क्योंकि सारा कुछ प्रोसेस कहाँ से होना है, यहाँ से होना है। तो मानसिक रूप से अगर आप डिस्टर्ब रहोगे तो फिर आपका कोई शरीर बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो फिर क्या है, मानसिक रूप से मजबूत होइए, कुछ ऐसे बुक्स पढ़िए जो आपको जिंदगी में जो है बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, मानसिक रूप से आपको शांति दे, मानसिक रूप से आपको मजबूत करे, आप छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्टर्ब ना हो, ये चीज आपको करना है। दूसरा चीज मैंने बता दिया आपको, बॉडी को लेकर देखिए भाई, बिल्कुल कंप्रोमाइजिंग नहीं। दुनिया को चीट करने से अच्छा है, दुनिया को चीट दिखा सकते हो कि हाँ हम ये कर रहे वो कर रहे, खुद को काहे चीट कर रहे हो। अपनी बॉडी का ख्याल खुद से रखो, किसी और से नहीं, खुद से, किसी और से नहीं, खुद से, अपने आप से रखो। तीसरा चीज जो मैंने बताया भाई, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, कहीं से भी करो, लीगल वे में अच्छे तरीके से काम करके 4 पैसा आ सके। और ये मत सोचो कि मैं कहाँ से शुरू, स्टार्टिंग कहाँ से है। हो सकता है जीरो से हो, कम से हो, 2000, 4000, 5000 से हो, 100-200 रुपए से हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगे रहो, उसमें बेहतर क्या हो सकता है वो करते रहो, देन डेफिनेटली आप बेहतर कर सकते हो। मेरी बातें यहीं पे क्लोज होती है। आप हमारे वीडियो को इतना ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और 10,000 के एबव सब्सक्राइबर आप लोग किए हैं। अब हम जो वीडियो बनाना स्टार्ट किए, हमारा उम्मीद है कि हम लोग 15 दिन के अंदर जो है 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आपका सपोर्ट प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।